If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shane Migum from NGCC Software Technology. जैसे कि अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े FI के कुछ पॉइंट, जैसे कि अभी तक अपन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंप्लीट करे हैं। FI में अपन कहाँ तक कर चुके हैं? जनरल लेजर अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और अपन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कर चुके हैं, पार्क डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, सैम्पल एंड रिकॉर्डिंग। इवन अपन फॉरेन करेंसी भी कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट जो अपने को करना है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन किसको बोलेंगे कि आप अगर इन केस आपको किसी पर भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा तो किस तरीके से आप SAP में कैलकुलेट करेंगे, उसके रिलेटेड रहेगा। तो फर्स्ट अपन ये चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्या। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अभी यहाँ पर अपन फर्स्ट थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन और बोल्ड करें। तो फर्स्ट अभी यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट है वो कितने टाइप्स के हैं SAP में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। एक है बैलेंस इंटरेस्ट, और एक है आइटम इंटरेस्ट, और एक है पेनाल्टी इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वन इज बैलेंस इंटरेस्ट। बैलेंस इंटरेस्ट किस पर चार्ज होता है? देखिए नॉर्मली ये टर्म लोन पे है जो GL अकाउंट बैलेंस के ऊपर चार्ज होता। तो इसके लिए एक इनिशियल भी दिया गया है बैलेंस इंटरेस्ट के लिए जो कि है S। ओके, और आइटम इंटरेस्ट जो है वेंडर और कस्टमर पर कैलकुलेट होगा जिसका इनिशियल है P। ओके, पेनाल्टी इंटरेस्ट जो है लाइक इट्स फॉर पेनाल्टी। ये ना जो है जो बिज़नेस के पेनाल्टीज रहेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पेनाल्टी इंटरेस्ट रहेगा। तो इसका जो इनिशियल है वो है Z। ठीक है, तो दिस आर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप। तो अब अपन इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे वो चेक करेंगे। तो इसमें पहले कुछ स्टेप्स है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है डिफाइन इंटरेस्ट। डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप। पहले अपने को क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप डिफाइन करना है। ठीक है, जिसका यहाँ पर एक पाथ है। फर्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा उसका एक टाइप डिफाइन कर रहे हो अपन कि कौन से टाइप के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका पाथ लिख रही हूँ, जिसका पाथ है SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन बैंक इन बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ग्लोबल सेटिंग डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप। ठीक है, तो अपने को ये पाथ फॉलो करना है एंड देयर इज़ अ नो टी कोड। यहाँ पर कोई टी कोड रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्रिएट करने के लिए।
देन नेक्स्ट रहेगा प्रीपेयर अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर उसका लाइक अकाउंट बैलेंस कैलकुलेशन, लाइक जो भी इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट हो रहा तो वो किस बेसिस पे हो रहा वो चेक करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर इन केस यहाँ पर आपको पाथ फॉलो करना है, अगर आपको पाथ फॉलो करना है तो आप ये पाथ फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसका आप टी कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका टी कोड है इसका टी कोड OBAA, ठीक है। तो ये टी कोड भी फॉलो कर सकते हैं आप। देन थर्ड है डिफाइन रेफरेंस इंटरेस्ट रेट। अभी यहाँ पर रेफरेंस रेट डिफाइन कर रहे हैं अपन, लाइक एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करें जो अपन लाइक ओरिजिनली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप उसके लिए एक असाइनमेंट क्रिएट करें, या फिर लाइक एक रेफरेंस क्रिएट करें, उसके लिए रेफरेंस इंटरेस्ट रेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी आप पाथ फॉलो कर सकते, जो यहाँ पर मैं दी ये पाथ फॉलो कर सकते हैं आप, या फिर सेम इसके लिए भी आप टी कोड यूज़ कर सकते। तो इसका टी कोड रहेगा OBAC। नेक्स्ट है डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म्स। ओके, जहाँ पर जो डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म्स किसके लिए रहेगा कि अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा लोन पर जिसका आप पेमेंट कर चुके हैं, अब सपोज एग्जांपल अगर आपको 12% अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसके रिलेटेड रहेगा टाइम डिपेंडेंट टर्म। तो देयर इज़ नो टी कोड, आपको ये जो पाथ है ये सेम पाथ फॉलो करना रहेगा। नेक्स्ट रहेगा देखिए नेक्स्ट है इस इंटर इंटरेस्ट वैल्यू कि कितना आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसका वैल्यू आपको डिफाइन करना है। तो अभी यहाँ पर इसका टी कोड रहेगा, देखिए आप पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर टी कोड अगर आपको यूज़ करना है तो उसका टी कोड रहेगा OB83, ठीक है। देन नेक्स्ट कुछ लेजर्स क्रिएट करना है, जर्नल लेजर्स, एक इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट करना है आपको और टर्म लोन का लेजर, ठीक है। ये 2 लेजर्स क्रिएट करेंगे। डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। तो आपने को क्या करने का है, यहाँ पर एक पाथ फॉलो करना है। तो अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे। तो इसका पाथ है SPRO इंटर IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जर्नल लेजर अकाउंटिंग न्यू, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ग्लोबल सेटिंग, डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। तो अभी यहाँ पर न्यू एंट्री, आप 2 डिजिट्स का एक इंटरेस्ट ID इज़ नथिंग बट इंटरेस्ट इंडिकेटर, एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे अपन सारे वैल्यूज़ को असाइन करेंगे और कैलकुलेट करने के लिए अपन जो इंडिकेटर क्रिएट करेंगे टर्म लोन के लिए, तो वो क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ID क्रिएट करें। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इन बोलकर डाल दे रही हूँ इन्फो के लिए, नेम में मेंशन करिए आप 12% इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप बैलेंस इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर बैलेंस इंटरेस्ट सेलेक्ट करिए एंड देन सेव।
ओके, आई एन ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एन आई यहाँ पर मैं मेंशन करके एंटर कर रही हूँ एंड देन सेव। ठीक है, आप कुछ भी 2 डिजिट्स नंबर या अल्फ़ाबेट अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिएट कर सकते। एंड देन नेक्स्ट रहेगा अपना प्रीपेड अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए आप सेम पाथ फॉलो करके आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते, प्रीपेड अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, जहाँ पर न्यू एंट्री अभी जैसे कि इंटरेस्ट आईडी क्या दिए थे अपन एन आई, देन कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी 01। फिर यहाँ पर अपने को कैलेंडर टाइप सेलेक्ट करना है जो है मतलब कि जियोग्राफिक, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ डेज रहेंगे और 365 डेज फॉर ईयर रहेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अपने को बैलेंस प्लस इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है एंड देन सेव एंटर। नेक्स्ट है देखिए डिफाइंड रेफरेंस इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर एक टी कोड है, टी कोड क्या है, ओ बी ए सी आप यूज़ कर सकते, या फिर यही पाथ फॉलो कर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ कर सकते, जिसमें डिफाइंड रेफरेंस इंटरेस्ट रेट रहेगा। न्यू एंट्री के लिए रेफरेंस इंटरेस्ट रेट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट आईडी एन आई डाली थी तो यहाँ पर NI1 बोलकर मैं मेंशन कर रही हूँ। लॉन्ग टेक्स्ट में लिखिए 11% रेफरेंस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन 11% इंटरेस्ट, ड्यू डेट यहाँ पर 1/4/2023, करेंसी INR एंड देन सेव। डिफरेंस इंटरेस्ट रेट क्रिएट करने के बाद डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म्स, न्यू एंट्री जैसे कि इंटरेस्ट इंडिकेटर अपन मेंशन करें NI, करेंसी INR, इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2023, सीक्वेंस नंबर 01। फर्स्ट सिस्टम क्रेडिट का सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट इंटरेस्ट बैलेंस इंटरेस्ट, रेफरेंस इंटरेस्ट रेट था अपना NI1 एंड देन सेव। सेम इसी तरीके से अभी यहाँ पर क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री, एक क्रेडिट का क्रिएट करिए, अभी डेबिट का क्रिएट करेंगे, इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2023, सीक्वेंस नंबर 02 अपन डेबिट लाइन आइटम के लिए लेंगे, डेबिट इंटरेस्ट, रेफरेंस इंटरेस्ट सेम NI1 एंड देन सेव। नेक्स्ट अभी यहाँ पर इंटरेस्ट का वैल्यू एंटर करना है, जिसका यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट वैल्यू बोलकर दे रहा, इस पर क्लिक करिए। आप टी कोड्स भी यूज़ कर सकते, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर रेफरेंस इंटरेस्ट डालेंगे NI1, देन वैलिड फ्रॉम 1/4/2023, आप करंट डेट भी डाल सकते। फिर यहाँ इंटरेस्ट रेट कितना है अपना 12, देन इंटर कर सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद में अभी अपन कहाँ तक क्रिएट करें, इंटर वैल्यू, उसके बाद में 2 लेजर्स क्रिएट करना है, एक इंटरेस्ट का और एक टर्म लोन का। तो लेजर क्रिएट करने के लिए कहाँ पर जाना है अपने को, FS00, जहाँ पर अपन फर्स्ट लेजर इंटरेस्ट का क्रिएट करेंगे 400400, कंपनी कोड इन्फो, GL अकाउंट, क्रिएट अकाउंट ग्रुप इंटरेस्ट X, इंटरेस्ट अकाउंट, लॉन्ग टेक्स्ट भी सेम, कंट्रोल डाटा, बैलेंस एंड लोकल करेंसी, लाइन आइटम, सर्ट की 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में G001 एंड सेव। नेक्स्ट टर्म लोन का लेजर 100300, सेम कंपनी कोड, क्रिएट लोन बैलेंस शीट परफेक्ट करेंगे, टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टेक्स्ट भी सेम, टर्म लोन अकाउंट, कंट्रोल डाटा, बैलेंस एंड लोकल करेंसी, लाइन आइटम, सॉर्ट की, फील्ड स्टेटस ग्रुप,
यहाँ पर एक चीज़ डालना अपने को, इंटरेस्ट इंडिकेटर। अपना इंटरेस्ट इंडिकेटर क्या था, NI। सेव करने के लिए Ctrl+S। सी यहाँ 12% इंटरेस्ट बोलकर आ गए। तो मैंने इसके आगे के जो पार्ट्स है अपने ऑटोमेटिक पोस्टिंग, जनरल एंट्रीज वगैरह, इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे अपन। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।